Hey everyone, welcome to Code Hub again, and today's topic is going to be one of the most important topic in Java जिसके लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को confusion रहती है. But this topic is really very easy and that is basically constructors in Java. Okay, constructor in Java start करने से पहले कुछ key points है जिससे आपको हमेशा याद रखना है. चाहे MCQs की बात करें हम तो ऐसे कुछ theory based questions भी आपको MCQs में मिल सकते हैं constructor के बारे में. So सबसे पहले इस चीज़ को समझना कंपलसरी है कि एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर होता क्या है और फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर में एक्चुअल में डिफरेंस आते कहाँ पे. बिकॉज फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर्स वुड लुक लाइक सेम, मतलब आप अगर उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल फंक्शन के जैसा ही, लेकिन देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स जहाँ पे हमें डिफरेंसेस का पता चलता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की. कंस्ट्रक्टर को हम पहचानेंगे कैसे कि कोई पर्टिकुलर जो कोड है वो कंस्ट्रक्टर का कोड है. कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा वो हमेशा क्लास के नाम के साथ ही स्टार्ट होगा. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास एंड आई हैव रिटन सम, तो मेरा अगर क्लास का नाम सम है तो यहाँ पे जो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी वो भी उसका नाम भी एग्जैक्टली वैसा ही सम होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप. अगर हमने देखा है कि फंक्शंस जब हम बना रहे थे इससे पहले वाले वीडियोस में जब मैंने मेथड्स कंस्ट्रक्ट किए थे तो मेथड्स के टाइप पे हम रिटर्न टाइप लिख रहे थे. अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो उस केस में हम लोग वॉइड कीवर्ड लिख रहे थे. बट कंस्ट्रक्टर जो है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है. So you are not going to write even void when you are writing code for constructor. ठीक है, so constructor का कोई return type नहीं होता है. So मैं अगर suppose sum नाम का constructor बना रही हूँ, so I will simply write sum and then braces and then यहाँ पे constructor का code. So यहाँ पे मैं कहीं पे भी void, end, double कुछ भी नहीं लिखूंगी. Third is constructor can be default और parameterized. So constructor default भी हो सकते हैं. Default constructor वो constructor होते हैं जिनके अंदर हम कोई parameters पास नहीं करते हैं. So without arguments अगर कोई constructor है तो उसे हम default constructor बोलेंगे. And second one is the parameterized. Parameterized का मतलब है कि अगर suppose मैं यहाँ पे sum लिखती हूँ और यहाँ पे मैं एक variable पास कर देती हूँ int a. So this is a parameterized constructor. क्यों? बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट में कुछ वैल्यू ले रहा है तो इसे हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. मैंने मेथड से बताया था. सो दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सो जब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिस वन, एंड जब कोई पैरामीटर है लाइक दिस तो ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. Okay, next is a very important line that you guys need to remember always कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा कंपाइलर अपने आप ही बनाकर आपके कोड को रन करेगा. सो आपको ये हमेशा याद रखना है. आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा कंपाइलर अपने आप बनाकर दे देगा. ठीक है. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. आपको हमेशा याद रखना है कंस्ट्रक्टर को आप वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हो. ठीक है. एंड आफ्टर दिस इज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन. आपको कैसे पता चलेगा कब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब उस टाइम पे क्या होगा, उस केस में आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कैसे? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे सम जो मेरा क्लास है उसी का ही एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, आई एम राइटिंग सम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम सपोज आई एम राइटिंग एस. ओके, सो सम एस इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड बताया था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एंड देन सम. सो मैं ऐसे जो यहाँ पे बना रही हूँ तो आपको दिख रहा है ये वाला जो सम है ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है. सो इससे पहले वाले प्रोग्राम में जब मैंने मेथड्स बनाए थे और वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो वहाँ पे मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, लेकिन उस टाइम पे जावा कंपाइलर ने अपने आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया होगा. ठीक है. सो ये तो हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करूं, सो सपोज आई एम राइटिंग सेकेंड ऑब्जेक्ट सम s1 इक्वल्स टू न्यू और मैं यहाँ पे सम लिख देती हूँ. तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाकर दिखाया आपको int a. तो यहाँ पे एक वैल्यू जानी चाहिए इंटीजर टाइप की. सो सपोज आई एम पासिंग 5 ओवर हेयर, तो ये हो जाएगा एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है. सो दिस इज डिफॉल्ट एंड दिस इज पैरामीटराइज्ड. सो अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप जावा कंपाइलर आपके लिए बना देगा. ठीक है. सो ये तो कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको बताते हैं कि क्यों मेथड्स डिफरेंट है कंस्ट्रक्टर से. अब इसके बाद हम लोग आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट कैसे करते हैं. ओके,